हे राजन, अब वो आप बुद्धि रे साथी रहन लाग्यो। सुंदर सुहावनी रसीली अपनी मनरंजनी पुरंजनी की भुजा का तकिया लगाए वह मदान महामनस्वी शयन करता और उसी को सर्वश्रेष्ठ मान सत्य स्वरूप को भूल गया और अपने परय का भी ध्यान। यानी वो अभी में पुरंजनी में तो कोई हो कि आप रे पराई रो भूल ही भूल गए कि आप रो कौन है, परायो कौन है। बिन तो केवल क्या दिखे, आप री पुरंजनी यानी आप री लुगई दिखे चारों तरफ, यानी लुगई ला रहे वो क्या हो गयो, गेल हो गयो बे। बिन और कोई चोखो ही नहीं लगे, कोई बढ़िया सलाह देवे तो मोने नहीं, कोई राय देवे तो मोने नहीं, बस आप री लुगई रे पीछे पुरंजनी रे पीछे मद मस्ती उड़ो घूमे। हे राजन, इस प्रकार जब अत्यंत अपनी पत्नी पुरंजनी में बेसुध हुआ, उसकी युवा अवस्था क्षणात की नाई व्यतीत हो गई। तब राजा पुरंजन ने अपनी भार्या पुरंजन से 1100 पुत्र उत्पन्न किए। 11 इंद्रियों के परिणाम इतने में सम्राट की आधी आयु गई थी। 1100 पुत्र यानी 11 जगह इंद्रियों में नहीं, शरीर में वे उत्पन्न। अभी भी इंद्रियों ने उत्पन्न करने चक्कर में ही मेरी आधी आयु तो बड़ी बीत गई। हे प्रजापति, उसके 110 पुत्रियां उत्पन्न हुई। बुद्धि की वृत्तियां माता पिता का यश कीर्ति बढ़ाने वाली, सब शीलवान गुणवानी उदारता से युक्त थी। अब पुरंजन वंश चला तो पांचाल देश के अधीश्वर उस राजा पुरंजन ने अपने वंशों की वृद्धि करने वाले पुत्रों को अच्छी कुलनी कन्या के साथ विवाह किया। कन्या को भी उसके समान योग देखकर विवाह कर दिया। राजा पुरंजन के पुत्रों से एक पुत्रों से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसने राजा पुरंजन वंश पांचाल देश में बढ़ा। घर में धन अधिक देख पुत्र पौत्रों की प्रति के वंश में वह फंसता चला गया। हे राजन, पुरंजन भी अब तेरे समान पशु मार्ग अनेक प्रकार की घोर पशु की दीक्षा ले पशु यज्ञ के देवव्रत को यजन करे। अब भी जो परिवार बढ़ियो तो वो भी क्या करने लगे, यज्ञ करने लगे। यज्ञ में क्या करने लगे, पशुओं की बलि देने लगे। हे राजन, इस प्रकार उस योग्य कर्महीन परिवासक्त चित्त राजा पुरंजन का समय आया। अब धीरे धीरे कह नहीं चाहे तो ही करो, आयु तो आई, बुढ़ापो तो आसी और तो रुके तो ही रुके हुए नहीं, कितो ही कोशिश कर लो कि बुढ़ापो नहीं आवे आ कदी हुए नहीं। जीवन रो अंतिम सत्य क्या है, केवल एक ही है और कोई सत्य नहीं, वो क्या है, केवल मृत्यु। और बुढ़ापो तो आसी जने, बुढ़ापो आसी जने। अभी भी पुरंजन क्या आएगो, बुढ़ापो आएगो। हे राजन, चंडवेग नामक वर्ष गंधर्व लोक का अधीश्वर है। 360 महाबट युद्ध उसका समय पड़ा। अब 360 योद्धा यानी 360 दिन। अब एक एक दिन भी क्या हो गया, काटने दौड़ने लग गया, बूढ़ा हो गया नहीं है ना। अब एक एक दिन निकलना मुश्किल हो जाए बुढ़ापे में। भाई आदमी जवान हुए जन तो दिन सोरा निकल जाए दौड़ भाग में। अब बुढ़ो आदमी घर में बैठो कोकर क्या करे, दिन निकलना दूर हो जाए। पहला तो आदमी चाल तो फिर तो रहे सोरो निकल जाए, कौम जाए, ननों ने जाए, दादों ने जाए, सास ने मिलिए, रात करने में पता ही चले वहाँ। और ये मैं बूढ़ा को आ जाए तो आदमी एक जगह बैठो बैठो क्या हो जाए, उपज जाए एक एक दिन क्या हो जाए मेरे वास्ते। तो वही बात कह रही हो कि 360 योद्धा मेरे समीप रहते हैं, यानी भाई 360 दिन अब वो घर में ही रहे जब मैं दिन खावने दौड़े भी नहीं करे तो करे क्या, वो बुढ़ापे में ना तो चाल लीजिए ना फिरीजिए। हे राजन, अब बीती मेरी पत्नियों 360 रही, यानी जितना दिन है बीती क्या हुई, रात। तो रात निकलनी दूरी है तो दिन भी निकलना दूर है। अब रात ने बुढ़ापे में नींद आवे नहीं तो नींद की गोलियों लेनी पड़े, और नींद की गोलियों किताक दिन आदमी लेवे। आज असी एक दिन असी 2 दिन 10 दिन महीनों पर 20 2 महीना 3 महीना पचे गोलियां असर करनी बंद कर दे। पचे डॉक्टर क्या करे, डोज बढ़ावे, डोज बढ़ाते बचे शरीर में क्या होने लग जाए, नुकसान होने लग जाए। तो हे राजन, अब बीती मेरी पत्नियों तो बिना वे शरीर क्या करने लगे, खाने दौड़े के क्या हो रही है जीवन। हे राजन, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिदिन जैसे दिन उसको काटने को दौड़ते। अब चंडवेग के अनुचरण पुरंजन की नगरी को अधिक सताते हैं। तब इस पुर की पुराधीश रक्षा करने वाला पंच प्राण रोककर उसने युद्ध करने को उपस्थित होता है। अब शरीर में जी की 5 प्रकार की वायु है,
वे तो हालांकि अपनी रक्षा करे, लेकिन शरीर अपनी भी रक्षा नहीं करेंगे। और तो बाप तो शरीर में जी की 5 प्रकार की वायु ने अपान प्राण सुपान ए वायु है, ये अपर जीवन चलावे। अब अपरा रक्षक है, अपर हाथ ने सुई जाओ नहीं तो अपने यो शरीर नहीं लगे कि आदमी गयो, लेकिन वे 5 प्रकार जी की वायु है वे अपने बचाई नहीं रखे, सांस चालती रहे नहीं यार जना अपन यो लागे अपो जीवो नहीं। जन तो वास्तव में नींद में वे जना आदमी समझो क्या है वो नहीं रे समान है, बिन कहीं ठा थोड़ी पड़े नींद में, घर में क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, ज्यों ज्यों अमृत पसीना ठा नहीं पड़े है। तो हे राजन कि वे 5 प्रकार की प्राण वायु भी रक्षा करे, लेकिन 360 जी की है ए भी ने नहीं छोड़े है। ए तो भी ने काटने दौड़े के घर में बैठो आदमी करे क्या पुरंजन के। हे राजन समय धीरे धीरे व्यतीत होता है, और जब अकेले बहुत बहुत पुरुषों से युद्ध करता है तब आदमी बलवान होते हुए भी क्या हो जावे, हार जावे। अब एक होने 720 365 दिन 365 दिन रात 720, एक होने 5 प्राण वायु बापड़ी करे तो करेगा कितनी लड़े, आखिर तो बिना हारनो ही पड़े है। हे राजन पुरंजन सब नगरवासियों समेत अपने कुटुंबियों के निकट बैठकर चिंता करने लगा, और मधुभोगी अनुचरों सहित पंचाल देश में वास करता है तो उसे कुछ उसके पार्षद भेजे, उसी को ग्रहण कर वह मन संतुष्ट करता है, और वह राजा पुरंजन देश छिन जाने शत्रु मृत्यु आने के भय से कुछ भयभीत नहीं। अब शत्रु गुण है मौत, अब मौत आवे जन आदमी क्या हुए घबराव लाग जाए, तो वो आदमी क्या हो भयभीत हो। और बीच समय क्या कहे, हे राजन उसी समय काल की पुत्री अपने वर लिए सब त्रिलोकी में ढूंढती फिरती है, परंतु उसको किसी ने अंगीकार नहीं। अब काल की बेटी जो कोई मने अपना ले तो बिना कौन अपना सी, कोई अपना वो नहीं भी नहीं, लेकिन फिर भी बा क्या करे हरेक ने ढूंढती रहे। हे राजन तब उस दुर्भाग्य का दुर्भाग्य नाम जगत में विख्यात हुआ, और दुर्भाग्य को राजा पुरु ने भरा, तब उसने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा पुरु को क्या दिया, राज्य दिया। कि जगह पाप कर्म करसी नहीं बिने बाबे ने काल में प्राप्त हो। हे राजन मुझसे बोली, हे स्वामिनी मुझे वर लो, वह अपने जीव में वह जानती थी, पूर्ण ब्रह्मचारी किंतु काम के वशीभूत वो फिर हटकर मेरे निकट आई, और कहा स्वामिनी मुझे वरना पड़ेगा, ऐसा उसने क्रोध में आकर कहा, और अगर आपने मुझे नहीं वरा तो अहित हो से बाग, अगर तुमने नहीं अपनायो तो थारो अहित हुएला, वो तो काल हूँ आज नहीं काल तो आई सही, शिवाश्र पहले ही अपना लेते। हे राजन जो स्त्री पुरुष अपने जिस कामनाओं के लिए पास जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। लोक अथवा शास्त्र की रीति के अनुसार जो पदार्थ देने योग्य है उसी पदार्थ की कोई आकर याचना करे वह पदार्थ उसको ना मिले, अथवा जो पदार्थ लोक शास्त्र की रीति के अनुसार लेने योग्य हो उसे ही स्वीकार करे। कदे भी अहित्रो नहीं लेना, जिसको हित्रो है भी नहीं वो क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और बिना अगर स्वीकार कर ले प्रभु के वही सर्वश्रेष्ठ है। अहित्रो ले सो तो बिना क्या उसी बुद्धि भ्रष्ट उसी, और वो अपना आप पाप रख। हे राजन मंगल रूप है, आप मुझको अंगीकार करो, क्योंकि मैं आपके ऊपर मत वाली हूँ, मुझ पर दया करो दीन करो। पुरुषों का धर्म है कि इस प्रकार विनयपूर्वक वचन करें। देवताओं में समझी आने वाली कठिन पुरस्कार मुझको अपनाना चाहिए। मैं अपने आत्मज्ञान से तेरे लिए पति का अनुसरण कर लिया है, अब वह तू अमंगल श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं है। अबे बाप बुद्धि के, अबे तू मरण आड़ो है, हमें वृद्धावस्था आएगी, अब हूँ थने अपनाऊंगो नहीं, अब मनो शरीर छोड़ दूसरे में जानो पड़से। हे राजन इसीलिए तू मेरा कहना मान, कर्म व लोगों को तू प्रकट गति से भोग, इस किसी को विदित न हो कहाँ से आई कैसी है और तुझको कैसे है ये मुझे पता नहीं। बाकी में तू कौन है क्या है मैं थने जानू नहीं। जितने तक थारा शरीर बढ़िया तो बीते तक हूँ थारे साथे थी, अब थारो शरीर खराब हूँ थारे साथ है कोई नहीं, अब मैंने थने छोड़ जानो। हे राजन मेरी सेना अपने संग ले जा, और इस रीति से सब प्रकार का तो कर्म। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान।